लोक सभा चोण दे लई 13 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ 88 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਜਾਰੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 11.83% ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ। त्रिपुरा ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17% VOTING। महाराष्ट्र ਹੁਣ तक महज 7.45% VOTIंग। लंबे इंतजार तो बाद हरियाणा च कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान। रोहतक तो दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा तो शैलजा नूं चोण मैदान च उतारिया। करनाल तो मनोहर लाल के खिलाफ नौजवान चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा नूं दिता मौका। वीवीपैट वेरिफिकेशन ते सुप्रीम कोर्ट अज सुना सकती है फैसला। पिछली सुनवाई च कोर्ट ने कहा सी चोण कंट्रोल नहीं कर सकते। पिटीशन च ईवीएम वीवीपैट दे 100% मिलान दी दित्ती गई है। अज माझे अते दुआबे च प्रचार करनगे सीएम मान। पट्टी च लालजीत सिंह भुल्लर लई मंगे वोट। शाम नूं पवन कुमार टीनू दे लई जलंधर च करनगे रोड शो। विरोध करने वालियां नूं बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस दा जवाब। प्रदर्शन करने वाले किसान मेरे भरा हर सवाल दा जवाब देने लई तैयार। जिथे भी बुलाउणगे किसान मैं जरूर जावां। लंडन च पहली सिख कोर्ट की शुरुआत। घरेलू हिंसा समेत कई मामलों ते होवेगी सुनवाई। अदालत 30 होणगे 30 के करीब मजिस्ट्रेट अते 15 जज। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे 18वीं लोक सभा चोणां दी। लोक सभा चोणां दा दूजा गेड़ शुरू हो चुके हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10 के 13 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ 88 सीटां ते वोटां लगातार पै रही ने। वोटिंग सवेरे 7 बजे शुरू हुई सी ते वोटिंग शाम नूं 6 बजे तक होएगी। 9 बजे तक दी असि गल करिए ते 11.83% पोलिंग हो चुकी है। त्रिपुरा च हुण तक सब तो वध 17% वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है। इस विचाले महाराष्ट्र सब तो घट 7.45% की पोलिंग हुई है। राहुल गांधी सने कई वड्डे चेहरिਆਂ ਦੀ किस्मत दा ते लगी हुई है ते किस्मत दा फैसला होएगा। लोग वोट कर रहे हैं तो 6 केंद्रीय मंत्रियों की साख की दात लगी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के वल्लों रिकॉर्ड गिनती च वोटिंग की अपील लोगों को की गई है कि लोग अपने नजदीकी पोलिंग स्टेशन ते उत्थे पहुंचन ते वध तो वध वोटिंग यानी कि पोलिंग उन्हां दे वल्लों कीती जाए। अपने पोलिंग हक का इस्तेमाल उन्हां दे वल्लों कीते जाए। यूपी दे महाराष्ट्र दियां 8 सीटां ते वोटिंग है। इस विचाले बिहार दियां 5 सीटां ते वोटिंग लगातार जारी है। केरल दियां सारियां 20 सीटां ते वोटिंग हो रही है। कर्नाटक दियां 14 ते राजस्थान दियां 25 चों 13 सीटां ते वोटिंग लगातार जारी है। एमपी दियां 6, असम दियां 5, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल ते छत्तीसगढ़ दियां 3 सीटां ते वोटिंग हो रही है। ते मणिपुर, त्रिपुरा ते जम्मू कश्मीर दी 1 सीट ते वोटिंग लगातार जारी है। ते आंकड़े तुहानूं वख रहे हैं ते बंगाल सवेरे 9 बजे तक जो है वोटिंग हो चुकी है। मणिपुर 9 बजे तक 14.8% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की गल करते 11.67% वोटिंग हुण तक हो चुकी है। राजस्थान 11.77% वोटिंग हो चुकी है। ते बिहार 9.84% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र 7.84% वोटिंग हो चुकी है। ते राजस्थान 11.77% वोटिंग 9 बजे तक हुण तक हो चुकी है। तमाम आंकड़े तुहानूं विखा रहे। मध्य प्रदेश 13.82% 9 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। तो दूजे गेड़ की वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग सवेरे 7 बजे तो शुरू हुई सी। इस विचाले इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे वल्लों तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताजो लोग ने वो वध तो वध पोलिंग स्टेशन ते उत्थे पहुंचन ते उन्हां दे वल्लों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाए। 9 बजे तक के आंकड़े तुहानूं टीवी स्क्रीन ते विखा रहे हैं। उत्ते वड्डे चेहरिਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ गल करिए ते इस विचाले कई वड्डे चेहरे जो ने इस बार मैदान च उतरे ने। कर्नाटक से 9 बजे तक 8.21% वोटिंग हुई है। केरल 11.98% वोटिंग हुण तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश 13.82% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र की असं गल करिए तो महाराष्ट्र 7.45% वोटिंग हो चुकी है। तो 9 बजे तक का डेटा तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं कि 9 बजे तक किहड़े सूबे च कितनी % वोटिंग हो चुकी है। 13 सूबे दियां 88 सीटां ते वोटिंग लगातार जारी है। इस विचाले पीएम नरेंद्र मोदी के वल्लों ट्वीट किया गया है तो उन्होंने अपील लोगों को की है कि वध तो वध वो पोलिंग स्टेशन अपने नजदीकी पोलिंग स्टेशन से उत्थे पहुंचन ते उन्होंने वल्लों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाए। तो कई वड्डे चेहरिਆਂ ਦੀ साख दाते लगी हुई है। इस विचाले कई वड्डे जो चेहरे ने इस बार चोण मैदान च उतरे ने। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे निर्मला सीतारमण तस्वीरां च नजर आ रहे ने। अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्हां दे वल्लों किया जा रहा है। ते खब्बे पासे स्क्रीन ते विखाने के तमाम वड्डे चेहरे जो कि इस बार चोण मैदान च उतरे ने। वड्डे दिग्गज
ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर ने कोटा तो चोण मैदान उतरे ने ते इसरे विचाले प्रहलाद गुंजल वर्सेस ओम बिरला सानू वेखण नूं मिलेगा ते वड्डे दिग्गज ने जैसी अगे वधांगे ते गल करांगे केरल दी। राहुल गांधी वायनाड सीट तो चोण मैदान उतरे ने, उन्हां दे सामने बीजेपी दे के सुरेंद्रन चोण मैदान उतरे ने ते कई वड्डे चेहरिਆਂ ਦੀ ਸਾਖਦਾਤ लगी है। वायनाड सीट पिछली बार राहुल गांधी दे वल्लों उत्थे बंपर जित हासिल की गई सीगी, वड्डी तादाद उन्हां नूं वोटां पईआं। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, पहले फेज से ये बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे, सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ 12 के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करने निकले और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूं। देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है, और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब कल्याण की योजनाओं को संपूर्णता और समग्रता के साथ में उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध करते हुए, देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। कोई चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, हमेशा हम पूरा परिवार हम लोग मतदान करने साथ जाते हैं। क्या लोगों से अपील क्या रहेगी? अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सरोई में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है और जिस तरीके से जालोर सरोई में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और कोई संदेश? बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। जालोर सरोई में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। मैदान च लोकसभा अध्यक्ष 5 केंद्र मंत्री 2 साबका सीएम ते 3 फिल्मी सितारे, उन्हां दी जो किस्मत है उदात लगी हुई है। निरंतर लगातार वोटिंग जारी है। सवेरे 7 बजे तो लेके 9 बजे तक किन्ने % वोटिंग हो रही है। हेठले पासे असीं तुहाडा जिक्र कर रहे हैं कि किन्ने % जो वोटिंग है, पोलिंग है, हुण तक हो चुकी है। जैसी गल करें तो राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम तो चोण मैदान च उतरे ने। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र जल शक्ति मंत्री ने चोण मैदान च उतरे ने। जोधपुर सीट तो बाड़मेर तो कैलाश चौधरी चोण मैदान च उतरे ने। खटीक टीकमगढ़ तो वीरेंद्र कुमार चोण मैदान च उतरे ने। बेंगलुरु नॉर्थ तो शोभा करंदलाजे चोण मैदान च उतरे ने। राजनाथ गांव तो भूपेश बघेल चोण मैदान च उतरे ने। मांड्या तो एचडी कुमारस्वामी चोण मैदान च उतरे ने। कोटा तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चोण मैदान च उतरे ने। मथुरा तो हेमा मालिनी 2 बार एमपी रह चुके ने। तीजी बार अपनी किस्मत उन्हां दे वल्लों आजमाई जा रही है। चोण मैदान च उतरे ने। मेरठ तो अरुण गोविल जो श्री राम दा किरदार जिन्हां दे वल्लों निभाया गया सीगा, चोण मैदान च उतरे ने। ते त्रिशूर तो सुरेश गोपी अपने किस्मत आजमाने। लोकसभा चोण दे लई दूजे गेट दी वोटिंग लगातार जारी है। 13 सूबे दियां 88 वोटां ते जो सीटां ते वोटां पै रही ने। 9 बजे तक हुण तक 11.83% पोलिंग हो चुकी है। त्रिपुरा च हुण तक सब तो वध 17% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र च सब तो घट पोलिंग हुई है।
7.45% महाराष्ट्र पोलिंग हुई है। राहुल गांधी सने कई ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 'ਚ VOTING ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है लोगों की ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पोलिंग स्टेशन से पहुंच के अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाए। यूपी ते महाराष्ट्र दी 8-8 सीटां ते वोटिंग लगातार जारी है। बिहार साबका जो पीएम भारत दे उन्होंने वालों तस्वीरां वेखिया जा सकदियां पोलिंग स्टेशन ते पहुंचे ने ते अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाएगा। 13 राज्यां या 88 सीटां ते टक्कर जोरदार लगातार जारी है। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे एचडी देवगौड़ा दियां। साबका पीएम ने भारत दे ते पोलिंग स्टेशन ते पहुंचे ने ते उन्हां दे वल्लों अपने वोटिंग हक दा इस्तेमाल किया जाएगा। ते वड्डे जो दिग्गज ने उन्हां दी साख दा ते लगी हुई है। तमाम वड्डे चेहरे एक्सट्रीम लैफ्ट साइड तस्वीर तुहानूं विखा रहे जिन्हां दी साख दा ते लगी हुई है ते दूजे गेड़ दी वोटिंग लगातार जारी है। सवेरे 7 बजे तो वोटां पैणियां शुरू हो गईयां सीगीयां ते शाम 6 बजे तक आज जो वोटिंग प्रोसेस है लगातार जारी रहेगा। इस दे विचाले तमाम जो वड्डे चेहरे ने उन्हां दी साख दा ते लगी हुई है। पहला गेड़ दस दिए कि 19 अप्रैल नूं होया सीगा 102 सीटां ते वोटां पईयां सीगीयां ते हुण दूजा गेड़ है सेकंड फेज है 26 अप्रैल है आज 88 सीटां ते जो चोण हो रही है वोटिंग हो रही है। तीजा फेज 7 मई नूं है, चौथा 13 मई नूं है, पंजवां 20 मई नूं है ते छेवां 25 मई नूं है ते 7वां 1 मई 1 जून नूं है। इस विचाले लंबे इंतजार तो बाद हरियाणा कांग्रेस दी मच अवेटेड लिस्ट जारी कर दी गई है। हरियाणा कांग्रेस दे वल्लों 8 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है। रोहतक तो दीपेंद्र हुड्डा नूं मुड़ चोण मैदान च उतारिया गया है। सिरसा तो कुमारी शैलजा नूं टिकट दी गई है। इस दे विचाले ही पिछली बार शैलजा ने अंबाला तो चोण लड़ी सीगी। दसगी करनाल तो भाजपा उम्मीदवार भाजपा कैंडिडेट अते साबका सीएम मनोहर लाल के खिलाफ युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा नूं चोण मैदान च उतारिया गया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रधान हैं ते हिसार तो जयप्रकाश के नाम का ऐलान किया गया है। कल देर रात आ लिस्ट जारी की गई थी। मच अवेटेड लिस्ट है। हिसार तो मौजूदा सांसद विजेंद्र सिंह नूं टिकट नहीं दी गई। विजेंद्र सिंह बीजेपी की टिकट से पिछली बार जीते सी अते हाल ही बीजेपी छड़ के कांग्रेस पार्टी शामिल हुए थे। भिवानी महेंद्रगढ़ तो कांग्रेस ने अपनी मीटिंग दस एक सिटिंग एमएलए रावदान सिंह नूं टिकट दी है ते सीट ते इस बार जो है श्रुति चौधरी की टिकट कट ली गई है। श्रुति चौधरी कांग्रेस के सीनियर आगू किरण चौधरी की बेटी है जिन्हां लई शैलजा ते सुरजेवाला भी लॉबिंग कर रहे थे पर पार्टी ने हुड्डा के करीबी रावदान सिंह नूं मौका दिता है। अंबाला तो ही कांग्रेस ने अपने विधायक वरुण चौधरी नूं उम्मीदवार बनाया है। वरुण चौधरी कांग्रेस के वड्डे नेता फूलचंद मुलाना के बेटे ने। फरीदाबाद तो साबका मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के नाम का ऐलान है ते सोनीपत तो सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दी गई है। गुरुग्राम सीट ते हाले उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। गुरुग्राम सीट ते हाले पत्ते नहीं खोले गए। इत्थे राज बब्बर ते कैप्टन यादव के वल्लों दावेदारी करन कारण पेच फसिया हुआ है। हरियाणा दियां 10 सीटां ते कांग्रेस दे आप मिलके चोण लड़ रहे हैं। इंडिया गठजोड़ के तहत 9 सीटां कांग्रेस के खाते च ने। हालांकि एक सीट जो कुरुक्षेत्र की सीट है वो आप को दी गई है जिथे आप दे उम्मीदवार सुशील गुप्ता चोण मैदान च निकल आए। ग्राफिक्स जरिए तुहानूं दस रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस दे वल्लों 8 जो है उम्मीदवार कैंडिडेट ऐलान दिते गए। इस विचाले रोहतक की सियासी फाइट की असीं गल करांगे। तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं ते कुमारी शैलजा कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्हें टक्कर होएगी बीजेपी के अशोक तंवर दी ते रोहतक च दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस वालों चोण मैदान च उतरे ने। उन्हें टक्कर बीजेपी के अरविंद कुमार शर्मा दे नाल होएगी। चोण मैदान च उतरे ने ते अगली सीट का रुख करांगे। इस तो बाद देर रात 8 सीटां का ऐलान कांग्रेस के वलों किया जा चुका है। हालांकि एक जो सीट है उत्थे अपने पत्ते नहीं खोले गए। गुरुग्राम की सीट दसी जा रही है उत्थे पेच फसिया है। सिरसा की सियासी फाइट का असीं जिक्र कर रहे हैं। कुमारी शैलजा चोण मैदान च उतरे ने ते अशोक तंवर जो बीजेपी के चोण मैदान च उतरे ने उन्होंने सीधी टक्कर दी जाएगी। ते हरियाणा लोक सभा दियां 10 सीटां ने ते इन्हां दे विचाले इंडिया गठजोड़ के तहत आज चोण लड़ी जा रही है। एक सीट है एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दी गई है। कुरुक्षेत्र करनाल की सियासी फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मनोहर लाल खट्टर साबका सीएम हरियाणा के चोण मैदान च उतरे ने। करनाल सीट तो दिव्यांशु बुद्धिराजा चोण मैदान च उतरे ने। यंग चेहरा ने जिसनों जो इस बार मौका दिता गया है ते सीधी टक्कर मनोहर लाल खट्टर दे नाल लैंदे हुए
ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੋ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਣਾ ਚੌਟਾਲਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਆਈਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸੁਨੈਨਾ ਚੌਟਾਲਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਚੌਟਾਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਤੋਂ ਸੁਨੈਨਾ ਚੌਟਾਲਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਵਾਨੀ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਰਾਵਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਿਵਾਨੀ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਵਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦੀ। ਜੋ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੌਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ।